हम एक लाइन में आपको कहना चाह रहे हैं कि हमारी पार्टी का अस्तित्व जो है उस खतरे में था, उसको बचाने के लिए हमने काम किया। आप सबको पता है कि हम लोग को बुलाया ही नहीं गया, हम लोग का पार्टी का अस्तित्व को कोई रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहा था, कहाँ से बैठक में बुलाया जाएगा। मांझी जी हो गए मुख्यमंत्री, तो अब कहता कि हमारे लड़का भी होकर चाहिए मुख्यमंत्री। मांझी जी कल तक कहते थे कि मैं किसी भी कीमत पर नीतीश कुमार को नहीं छोड़ सकता हूँ। बिहार में राजनीतिक स्वांग जिसको रचना है रच ले, लेकिन बिहार के मतदाता का मियाज अलग अलग है। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों विपक्षी एका के अगुआ बने हैं। 23 जून को पटना में जमावड़ा लगने जा रहा है, जिसमें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और मौजूदा अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी शिरकत करेंगे। इसके अलावा उत्तर भारत से लेकर के दक्षिण भारत के तमाम बड़े नेता और मुख्यमंत्री वहां पहुंचने वाले हैं। यह क्रेडिट नीतीश कुमार को देने की कोशिश हो रही है कि ये जो अगुवाई है या जो एका की कोशिश है उनके संयोजन में हो रही है। वो यही चाहते थे, और जो पहले 12 जून को मीटिंग होने वाली थी इसी को लेकर के टाली गई, क्योंकि कांग्रेस के बड़े नेता नहीं पहुंच रहे थे। उससे पहले यानी कि 23 जून से पहले बिहार में एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ, वो ये कि हम जो पार्टी है जिसके प्रमुख जीतन राम मांझी है, उनके बेटे संतोष सुमन, वो नीतीश सरकार में मंत्री थे, उन्होंने दे दिया है अचानक इस्तीफा। क्या यह इस्तीफा अचानक हुआ है? इसका खुलासा खुद संतोष सुमन मांझी ने किया है, सुनिए। की भी बात चल रही है कि मांझी जी को गवर्नर और संतोष सुमन को गया लोकसभा क्षेत्र भेजने की बात है, क्या ये सच है या गलत है? देखिए, गवर्नर की बात तो बहुत पहले भी हुई है, ऐसी बातें आप चलाते रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि गवर्नर की बात हुई थी। हम एक लाइन में आपको कहना चाह रहे हैं कि हमारी पार्टी का अस्तित्व जो है उस खतरे में था, उसको बचाने के लिए हमने काम किया। आपकी पार्टी को मर्जर करने का प्रस्ताव ये पहली बार नहीं था, इसके पहले भी जीतन राम मांझी से मिलकर जब मुलाकात हुई थी नीतीश कुमार की तो उस वक्त भी हुआ था। आज इस बार ऐसा क्या हुआ कि आपको लगा कि नहीं? देखिए, हम एक चीज आपको बता देना चाहते हैं कि इस जंगल में बहुत तरह के लोग रहते हैं, शेर भी रहते हैं, छोटे जानवर भी रहते हैं, उनको पकड़ने की कोशिश किया जाता है, सब बच जाता है, हिरन भी बच के निकल जाता है। हम लोग बच रहे थे आज तक, आज ऐसा लगा कि नहीं बच पाएंगे, इसलिए अलग हो गया। एनडीए में जाने की तैयारी है? अरे एनडीए में जाने की तैयारी है? 23 तारीख की जो बैठक होगी, अरे जब हम आप सबको पता है कि हम लोग को बुलाया ही नहीं गया, हम लोग का पार्टी का अस्तित्व को कोई रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहा था, कहाँ से बैठक में बुलाया जाएगा? एनडीए में जाने की तैयारी क्या हो? देखिए, वो आपका विषय है, आप क्या सोचते हैं। अभी हम लोग ने ऐसी कोई हमारी बातचीत किसी से नहीं हो रही है। हम कहाँ जाएंगे नहीं जाएंगे, हम इंडिपेंडेंट पार्टी, हम अपना अस्तित्व बचाने के लिए सोचेंगे। हम तो अभी ऐसा नहीं सोच रहे, हम महागठबंधन में आज भी रहना चाहते हैं। लेकिन संतोष जी, नीतीश जी से आपकी बात हुई इस्तीफा के पहले? जी, निश्चित तौर पर इस्तीफा देने के पहले नीतीश जी से? हाँ, नीतीश जी से हमारे सारे माननीय विधायकों की भी बात हुई है। उससे पहले हमारी पर्सनल मीटिंग भी हुई है, उसके बाद भी हम लोग मिलते रहे हैं, और माननीय विजय चौधरी जी से भी मुलाकात होती रही है। कई एक राउंड की बात हुई है, एक दिन की बात नहीं है। हमने बोला ना कि हम अपना अस्तित्व बचाने के लिए हम जंगल से निकल गए, शेर से बच गए। लंबे समय से आपको दबाव था। आपका इस्तीफा स्वीकार हो जाता है तो उसका मतलब तो यही हुआ कि आप महागठबंधन से बाहर हो गए। अब मतलब तो महागठबंधन, वो बता रहे हैं कि किस तरीके से नीतीश कुमार से जब उनकी अंतिम मुलाकात हुई थी तो उन पर दबाव बनाया जा रहा था, उससे पहले भी, कि हम का विलय जेडीयू में कर दिया जाए, जिसके लिए जीतन राम मांझी तैयार नहीं थे। अब जैसे ही ये हलचल बढ़ी वैसे ही आरजेडी सामने आई। शक्ति सिंह यादव हैं आरजेडी के प्रवक्ता, उनको जरा सुनिए क्या कह रहे हैं। इस्तीफा देने वाले बताएंगे क्यों कर इस्तीफा दे दिया, ये उनके पार्टी का फैसला है। मांझी जी कल तक कहते थे कि मैं किसी भी कीमत पर नीतीश कुमार को नहीं छोड़ सकता हूँ। कई तरह के बयान उनके आते रहे हैं, और यह भी जानते हैं जब मुख्यमंत्री रहते हुए जीतन राम मांझी मंदिर जाते हैं तो जो शक्तियाँ आज सर चढ़ के बोल रही है, आज उन्हीं के दरवाजे पर जाने के लिए अगर इस्तीफा दिए तो बड़ा सवाल अपने आप में चौंकाने वाला होगा। और ऐसा नहीं है कि इसके पहले नहीं कहीं गए हैं, 15 लोग गए हैं। बिहार में राजनीतिक स्वांग जिसको रचना है रच ले, लेकिन बिहार के मतदाता का मियाज अलग अलग है, ये बात सर्वविदित है। ये लोग कहाँ टिकेगा जी?
जितना एक्सपेरिमेंट करना है जिन लोगों को कर ले, कोई फर्क उरक नहीं पड़ता है। जब उफान पे थे, जब अर्थ पे थे तो फर्श पे ला दिया, अब तो फर्श पे हैं, यहाँ से आप आगे कैसे चल जाइएगा? अब तो जमीन द्विज होना बाकी है। कितना असर होगा? 2024 का चुनाव आने वाला है। कोई असर नहीं होता यार, यहाँ तो सब कुछ साफ साफ है। असर क्या होना है? किस दुनिया में आप हैं? अब अभी तो इस्तीफा एक खबर आया है, काहे दिए है नहीं दिए, पहले इसकी तो पड़ताल हो जाए एक बार। ऐसे में प्रशांत किशोर यानी पीके न बोले ऐसा हो नहीं सकता। सो उन्होंने क्या कहा वो भी जरा सुन लीजिए। नेता तो अपन लड़का के न बढ़ावता, मांझी जी हो गए मुख्यमंत्री, तो अब कहता कि हमारे लड़का भी होके चाहिए मुख्यमंत्री। वही कहाँ कहता कि दलित समाज में जो सबसे अच्छा लड़का बा वो मुख्यमंत्री बने के चाहिए, वो कोई नहीं के कह। तो जात में आप अजुराए हैं, नेता नहीं अजुराया है। हम अपने हाथ जोड़ के कहे चलल बानी, वोट नहीं की मांगो, गाँव गाँव जाके हाथ जोड़ता नहीं कि वोट देते समय स्वार्थी बनिए, अपने बच्चे का चेहरा देखिए, अपने बच्चे के पढ़ाई और रोजगार के लिए वोट दीजिए, नहीं तो आपका जिंदगी नहीं सुधरेगा। ना सुधर सके, ना जागो, नहीं जगिएगा। जाति पर, धर्म पर, नाली गली पर, 5 किलो अनाज पर वोट दीजिएगा तो जिस दुर्गति में आप जी रहे हैं इसी दुर्गति में आपके बच्चे भी जिएंगे। आप मजदूरी करके पेट पाल रहे हैं, आपके बच्चे को भी मजदूरी ही करना पड़ेगा। इसलिए जगिए, संकल्प लीजिए कि अपने लिए नहीं तो कम से कम अपने बच्चों के लिए जाति धर्म से ऊपर उठ के, नाली गली 5 किलो अनाज से ऊपर उठकर अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए वोट दीजिए। यह बतावे खातिर चलल बानी, समझ में आवे तो अपनाइए, और न समझ में आए तो जिसका झंडा लेकर घूम रहे घूमते रहिए। लेकिन अगर दूसर के झंडा लेकर घूमो, जाति पर धर्म पर वोट दे, नाली गली और 5 किलो अनाज पर अपना वोट बेचिएगा तो आप वोट नहीं बेच रहे हैं, अपने बच्चों का भविष्य बेच रहे हैं। देखिए, राजनीति आज के दौर में सेवा के लिए तो है नहीं, हर किसी का कोई ना कोई इंटरेस्ट है। जीतन राम मांझी का भी अपना इंटरेस्ट है। वो क्या, बेटे को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं और लोकसभा चुनाव में चुनाव लड़ना चाहते हैं, मतलब अपनी पार्टी के लोगों को लड़ाना चाहते हैं कम से कम 5 सीटों पे। वो जो है महागठबंधन में रहते हुए संभव नहीं था, लिहाजा उनकी दूरियां पिछले 1-2 महीने से, जब से अमित शाह से मुलाकात हुई है उससे और पहले से नीतीश कुमार से बढ़ने लगी थी। फिर उन्होंने शराबबंदी को लेकर के, शिक्षा व्यवस्था को लेकर के जैसे जैसे वो सवाल उठाते रहे वो दूरी और बढ़ती चली गई। नीतीश कुमार राजनीति के चतुर सीजान है, तभी जाकर के लालू यादव कहते हैं कि उनके पेट में दांत। उस भाप गए, मुलाकात किस लिए हुई, सो किनारा करने लगे और उसी में 23 जून के लिए उन्होंने जीतन राम मांझी को आमंत्रित नहीं किया। यानी कि जीतन राम मांझी महागठबंधन में होते हुए महागठबंधन में नहीं थे, तभी तो नहीं बुलाया गया। तो जीतन राम मांझी भी पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं 14-15 में, इसी नीतीश कुमार ने बनाया था। बाद में वो बागी हो गए थे, इस्तीफा नहीं दे रहे थे, झगड़ा काफी चला था। तो उन्हें लगा कि हम तो महागठबंधन में हैं, फिर भी इसमें नहीं बुलाया जा रहा, फिर अपनी राह पकड़ी जाए। उधर मुलाकात हो ही चुकी थी। बीजेपी को इस समय बिहार हो या उत्तर प्रदेश, उन सारे छोटे छोटे दलों की दरकार है जिनका कि एक बेल्ट में, एक पॉकेट में प्रभाव है। और जीतन राम मांझी हम हो, चाहे जो है वीआईपी वाले मुकेश सहनी हो, चाहे रामविलास पासवान के भाई और बेटे चिराग पासवान की जो दोनों पार्टियां हैं वो हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हो, ऐसे छोटे छोटे दलों की दरकार है। सो उन्हें ऑक्सीजन दिया जा रहा है, ऑक्सीजन मिला और उधर हो गई बगावत। यानी कि ये कहीं ना कहीं संदेश देने की कोशिश हो रही है कि जो नीतीश कुमार पूरे देश के विपक्षी नेताओं को एक करने में लगे हुए हैं, उनका घर ही सुरक्षित नहीं है और ये सिलसिला यही नहीं रुकने वाला है। अब देखिएगा, जेडीयू के नेताओं को भी तोड़ने की कोशिश होगी और जो विपक्षी एकाकी मुहिम चल रही है उस मुहिम में को कैसे भटकाया जाए, उसको कैसे रोका जाए, ये भी कोशिश होगी, क्योंकि ये तो राजनीति है। आप यदि बीजेपी और एनडीए के खिलाफ राजनीति कर रहे हैं तो बीजेपी और एनडीए भी जो कर सकता है वो तो करने की कोशिश करेगा। अब देखिए, के चंद्रशेखर राव जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री है, बीआरएस यानी अपनी पार्टी के मुखिया भी हैं,
वो पटना गए थे इसी नीतीश कुमार और उस तेजस्वी यादव से मिलने के लिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, वो भी कुछ दिनों तक अगुवा बने रहे, ममता बनर्जी भी बनी रही, और अब कहा जा रहा है कि वही केसीआर पटना की रैली में नहीं आ रहा है। तो जो ये विपक्षी एकता है, निश्चित तौर पे 9 साल के शासन के बाद इन लोगों को लग रहा है कि जब तक एक बनाम एक नहीं किया गया, यानी कि एक कैंडिडेट के अगेंस्ट एक कैंडिडेट नहीं लड़ाया गया, तो इस बार भी बीजेपी और पीएम मोदी को हराना मुश्किल है। लिहाजा ये फार्मूला नीतीश कुमार ने दिया और उस पर तेजी से काम चल रहा है। लेकिन जो एकता की मुहिम है ये कितनी परवान चढ़ पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। बिहार से संदेश देने की कोशिश हो रही है, क्योंकि जेपी ने इसी कांग्रेस के खिलाफ वहीं से आंदोलन शुरू किया था। अभी चुनाव में 6 महीने का वक्त है, देखते रहिए कि आगे आगे होता है क्या। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।